विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमारे द्वारा ज्योतिष सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको शुक्र की बात बताऊंगा। अप्सरा जैसी खूबसूरती शुक्र से मिलती है। जब शुक्र दूषित होके तन भुवन में पड़ता है तो अप्सरा जैसी खूबसूरती मिलती है। अगर ये किसी लड़की के कुंडली में है तो लड़की बहुत सुंदर होती है, पर उसे पति का सुख नहीं मिलता। इसके लिए एक कहानी सुने। चित्रकूट जिले के छोटे से गांव में रहता था तेजा ठाकुर। गुंडा था, लूटपाट करना उसका पेशा था। इससे कई गुंडे उसके दोस्त बन गए थे। तेजा की शादी नहीं हुई तो एक गुंडे ने अपनी बहन, जिसका नाम चंदा था, चंदा और तेजा की शादी करवा दी। शादी होने के बाद तेजा ने देखा कि उसकी औरत किसी अप्सरा से कम नहीं थी, तो चंदा को पर्दे में रखने लगा। लेकिन जब तेजा बाहर निकलता तो चंदा भी सज धज के मंदिर जाती। लोग उसे देखकर कामांध हो जाते, पर तेजा के डर से कोई कुछ कहता नहीं था। चंदा के पास में एक विधुर रहता था। वो चंदा के रूप का दीवाना हो गया। जब भी मौका मिलता वो चंदा से कुछ न कुछ बात कर लेता था। चंदा भी प्रेम की भूखी थी, तो वो भी विधुर को प्यार करने लगी। जिस दिन तेजा नहीं होता था उस दिन रात में दोनों मिलने लगे। किसी को कानो कान पता नहीं चला। एक दिन तेजा लूट के इरादे से शहर के रास्ते गया तो पुलिस से मुठभेड़ हो गई। तेजा मारा गया। अब चंदा और विधु की कहानी शुरू हो गई। एक दिन चंदा मंदिर से निकली तो ठाकुर जगदेव प्रसाद की नजर उस पर पड़ी। उसने उसे पकड़ा, पर चंदा ने अपने प्यारे विधुर की बात ठाकुर को बताई। तब ठाकुर विधुर का दुश्मन बन गया और गुंडों को बुला के विधुर का कत्ल करवा दिया। अब पुलिस आई, गांव वालों ने शिकायत किया। कत्ल करने वाले पकड़े गए। उन्होंने ठाकुर साहेब का नाम लिया और कहा कि ठाकुर के कहने से हमने कत्ल किया है। ठाकुर को भी जेल हो गई। चंदा अकेले रह गई। चंदा की खूबसूरती कई लोगों परेशान कर गई, पर चंदा के जीवन में पुरुष का सुख नहीं मिला। चंदा अब बूढ़ी हो गई है और गांव में न रहकर वृंदावन विधवा आश्रम में रहती है। तो मित्रों, दूषित शुक्र चंदा को खूबसूरती तो बनाया, पर मन को उजाड़ दिया। तो दूषित शुक्र मन को उजाड़ देता है। ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर कुछ ज्योतिष जानना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। जय भोले, अपना ध्यान रखो।